बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमारा हफ्तावार प्रोग्राम हुस्न अहवाल के साथ ही आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह आले इमरान का खुलासा और इस सूरा के अंदर बयान होने वाले मज़ामीन को पेश करेंगे ता, ताकि सूरह आले इमरान के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है हम उसे यहाँ आपके सामने रखें और पता चल सके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के लिए क्या कुछ बयान किया है। सूरह आले इमरान ये मदीना पाक के अंदर नाजिल हुई और मदीना पाक में नाजिल होने वाली सूरत, इसमें किसी भी हवाले से इख्तिलाफ नहीं है कि इसकी चंद आयात मक्का पाक में नाजिल हुई या कहीं और नाजिल हुई, बल्कि ये मुकम्मल सूरा जो है ये मदीना पाक में नाजिल हुई है। इसके 20 रुकू हैं, 200 आयतें हैं, 3542 अल्फाज और 15,336 हरूफ हैं। ये इसकी इब्तदाई डिटेल तफसीलात आपके लिए जो कुरान मजीद का ज़ौक़ रखते हैं और कुरानियात को अ, हमेशा अपने मद्देनज़र रखते हैं, उनके लिए ये इब्तदाई तफसील अर्ज़ की गई है। ये बुनियादी मालूमात अ, हमारे बच्चों के लिए भी बड़ी अहम होती हैं। बसा औक़ात क्विज़ेज़ के अंदर इस किस्म के सवालात आते हैं, तो फिर हम उन सवालों के जवाबात इसी तरह दे सकते हैं। ये सूरह पाक मदीना पाक के अंदर नाज़िल हुई और आप जानते हैं कि मदीना पाक के अंदर नाज़िल होने वाली सूरतें, उनके उनमें अहकाम को, आमाल को बयान किया गया है। इसके अलावा इसमें मुआशरती पहलुओं को, अखलाकी पहलुओं को ज़िक्र किया गया है। अकायद जो मक्का पाक के अंदर मक्की सूरतों में बयान किए गए थे, अब उनकी तफसीलात को बयान किया गया है कि किस तरीके से अकायद इंसान के अंदर पुख्ता हो सकते हैं और अकायद को किस तरीके से हम अपनी ज़ात के अंदर लेके आएँ और हमारे दिलो दिमाग में अकायद पुख्ता हो सके। इस सूरह पाक का आगाज़ ये तौहीद बारी ताला से है और तौहीद बारी ताला से पहले भी ये हरूफ मुक़त्ताआत के साथ इसको शुरू किया गया है। हरूफ मुक़त्ताआत वो राज हैं जिनका इल्म अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला के बताने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को है। तो सूरह बकरा का आगाज़ भी हरूफ मुक़त्ताआत से हुआ था, अलिफ लाम मीम, और इस सूरह पाक का आगाज़ भी हरूफ मुक़त्ताआत से है और इसमें भी अलिफ लाम मीम ही आ रहा है। 3 हरफ यहाँ पर भी हैं और 3 हुरूफ जो है सूरह बकरा के आगाज़ में भी ज़िक्र किए गए हैं। इससे पता ये चला कि दोनों सूरतें अपने आगाज़ के एतबार से ये आपस में मुनासबत रखती हैं और इनकी मुशाबहत है आपस में। इस सूरह बकरा का आगाज़ भी हरूफ मुक़त्ताआत और वो भी अलिफ लाम मीम, और यहाँ भी अलिफ लाम मीम को ज़िक्र किया गया है। इन हुरूफ को ज़िक्र करने का मकसद ये है ताकि बताया जा सके कि कुरान मजीद आम फ़हम है, लेकिन इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं कुरान मजीद के मानी को समझने के। एक बिल्कुल जो अवाम का लेवल है और इसमें बेशुमार आयात हैं, जिसमें अकायद का बयान है, जिसमें आमाल का बयान है, अहकामात हैं, दीगर चीज़ें हैं। तो ये बड़े अहसन अंदाज में और जो आम फहम अंदाज है, जिसको एक आम आदमी
समझ सकता है उसके लिए ये समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद फिर नंबर 2 पे जो है वो सेकंड लेवल आता है, जिसमें बयान किया जाता है जो दरमियाने लेवल के लोग होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा ज़हीन है, तो उनके लिए फिर तशबीहात का बयान है, मेटाफोरिकल आप कह लें। और मेटाफोरिकल आयात आगे चल के उसके मुतल्लिक़ एक कायदा भी बयान किया जाएगा सूरह आल इमरान में, और हम उसको बयान करेंगे। तो जो इस्तिआरा है, ये तशबीहात हैं, मजाज है, किनाया है, मेटाफोरिकल वर्सेस है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं। और ये एक दरमियाने लेवल का जो आदमी है ज़हनी एतबार से, उसके लिए इन आयात में बहुत कुछ रखा हुआ है। और उसके बाद इंतहाई हाई लेवल के ऊपर आते हैं। और वो हाई लेवल क्या है? वो वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वो ख़ास लोग हैं जिन पर अल्लाह का ख़ास करम होता है। तो वो फिर उन आयात को समझते हैं जिन तक किसी की रसाई नहीं होती, और वो आयात मुतशाबिहात हैं। आयात मुतशाबिहात को समझना ये अल्लाह के ख़ास बंदों का एक उस उनके ऊपर फजल होता है, वो फ़हम हासिल करते हैं और समझ जाते हैं। तो हरूफ मुक़त्तआत जो है इन सब से ऊपर हैं कि इसके बावजूद जब 3 लेवल्स गुज़र जाते हैं, तो इसके बावजूद भी कुछ आयात ऐसी हैं जो कोई नहीं समझ सकता सवाए अल्लाह के और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के। और बाद मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह के बताने से हरूफ मुक़त्तआत का इल्म जो है वो अल्लाह के ख़ास बंदों को हासिल होता है। लेकिन ये बात महल्ले नज़र है और इसमें इख्तिलाफ भी है उलमा का, और उलमा ने इस इख्तिलाफ को तफासिर के अंदर बयान किया है। तो सूरह आले इमरान का आगाज़ ये तौहीद बारी ताला से है। कितने दिलनशी अंदाज में, प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बयान किया जा रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह की ज़ात वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं, मगर वो जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद को बयान किया और बताया कि अ, अल्लाह है कौन, अल्लाह की ज़ात की तारीफ क्या है। एक ही सेंटेंस के अंदर अल्लाह ने अपनी तारीफ बता दी है कि अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वो जिंदा भी है और हमेशा रहने वाला भी है। अब ये देखिए कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन जो खुदाई का दावा करता था, तो अब वो हमेशा जिंदा रहने के लिए तो नहीं आया था, मर गया था। और अ, तारीख इंसानी गवाह है और कुरान ने उसको जिक्र भी किया कि वो समुंदर के अंदर गर्क हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। जो मर जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? और फिर ये है कि वो आम इंसानों जैसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ यह है कि उस जैसा है ही कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई भी हमसर नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में यकता है, कोई उस जैसा नहीं है। ना हम उसे किसी के साथ तशबीह दे सकते हैं, ना उसका कोई जिस्म है। वो अपनी शान के एतबार से जैसा वो खुदा है वो है। और अ, हमें इतना ही हुक्म है कि हम उसकी रबूबियत पर, उसकी उलूहियत पर ईमान लेके आए। वो खुदा है, उसने इस कायनात को पैदा किया, इस कायनात का मालिक है, इस कायनात का राज़िक है। वो जिंदा करता है, मारता है, हर एक किसी को जिल्लत देता है, किसी को इज्जत देता है, किसी को रिज्क ज्यादा देता है, किसी को कम देता है। ये उसकी हिकमत है। तो अल्लाह से, अल्लाह की तौहीद से इस आयत का आगाज हुआ। और चूंकि नबूवत का जो मकसूद है, मुंतहाए मकसूद जिसके लिए अंबिया को भेजा जाता है, वो क्या है? वो अल्लाह ताला की तौहीद है। अल्लाह ताला की तौहीद के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए अंबिया और रसूलों के जरिए। जब तौहीद मकसद है तो फिर
तौहीद को बयान भी करना चाहिए, बल्कि बयान करना फ़र्ज है तौहीद को। इसके बगैर ज़िंदगी का कोई लम्हा गुजर नहीं सकता। अगर हम एक लम्हा भी अल्लाह के तसव्वुर के बगैर गुजारे तो क्या ज़िंदगी है? कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी वही है जो अल्लाह के तसव्वुर के साथ है। इसलिए हमारे मुफस्सिरीन, हमारे मुहद्दिसीन और जो हमारे अइम्मा हैं, फिर ताबीन हैं, फिर सहाबा किराम हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी इस तसव्वुर को उजागर किया, पुख्ता किया और कहा कि अल्लाह के बगैर कोई लम्हा नहीं गुजरना चाहिए। और अल्लाह की तसव्वुर के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारना, ये जिंदगी में कामयाबी है। हमने कई ऐसे बुजुर्गों को देखा कि और उनकी ज़िंदगी इस बात पर शाहिद है, गवाह है कि वो ज़िंदगी के तमाम लम्हात को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारते हैं। उसमें अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर उनकी ज़िंदगी के अंदर बदरजा अतम मौजूद है और वो शब व रोज़ अल्लाह के तसव्वुर को अपने दिलो दिमाग में पुख्ता करते हैं और इसी तसव्वुर में नमाज भी पढ़ते हैं, इसी तसव्वुर में रोज़ा भी रखते हैं, इसी तसव्वुर में सदका व खैरात देते हैं। जो जो नेकी करते हैं अल्लाह का तसव्वुर पुख्ता होता चला जाता है। आगे सूरह आले इमरान के अंदर आयात मुहकमात और आयात मुतशाबहात का एक कुल्लिया बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात, के ये जो कुरान मजीद हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आप पर नाजिल किया गया है, इसमें कुछ मुहकम आयात हैं और इसमें कुछ मुतशाबि आयात हैं। जो मुहकम आयात है वो कतइयत सबूत और कतइयत दलाला है कि उनमें उनके लफ्जों में भी किसी किस्म का शक नहीं है और माना में भी किसी किस्म का शक है। जैसे तौहीद के मुतल्लिक आयात है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, बड़े वाज़ेह हैं इसके मानी, ये मुहकम आयत है। और अल्लाह एक है, जिंदा है, हमेशा रहने वाला है, उसे मौत नहीं आ सकती, उसका कोई हमसर नहीं है, वो खालिक है, वो मालिक है। ये सारी आयात, ये मुहकम आयात तौहीद के मुताबिक। इसी तरह नबूवत और ख़त्म नबूवत के मुतालिक जो आयात हैं वो भी बड़े वाज़ेह है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। ये मुहकम आयत है और माना के एतबार से बड़ी वाज़ेह है। इसी तरीके से वाक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ये मुहकम आयत है और ये क़तइयतुस सबूत है, क़तइयतुद दलाला है कि इसके माना को समझने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात फ़र्ज़ की है, हमने नमाज भी अदा करनी है और ज़कात भी अदा करनी है। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। अब ये आयत बड़ी वाजे है, इसके समझने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। तो रोजों की फर्जियत बड़ी वाजे है और ये मुहकम है अपने लफ्जों के एतबार से, अपने माना के एतबार से। इसी किस्म की बेशुमार आयात हैं कि जिनको समझने में किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आती, वो मुहकम है अपने लफ्जों के एतबार से और अपने माना के एतबार से। और दूसरी आयत वो है जो मुतशाबहात है, जो लफ्जों के एतबार से तो मुहकम हैं कि उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अ, कलिमात और जो सेंटेंसेस जो भी नाजिल किया है अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, वो मुहकम आयत है। लफ्जों के एतबार से तो मुहकम है, लेकिन माना के एतबार से मुतशाबिह है। वो हर एक को माना समझ में नहीं आता। तो अब उसका एक कुल्लिया बयान किया। ये कुरान के कवायद हैं जिनको बयान किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितरति व इब्तिग़ाअ तावीलिह, जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़पन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो तावील के पीछे भागते हैं। फिर वो अ, ऐसे फितनों की तरफ जाते हैं
کہ जिनका उस मुतशाबी आयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और वो उन मुतशाबी आयात से अपने मर्जी के मानी निकाल लेते हैं। और वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और इसकी तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर बात मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ पर वक्फ करना चाहिए, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, यहाँ पर वक्फ करना चाहिए कि उन मुतशाबे आयात का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है बस। और आगे जो है फिर एक नया जुमला है, और वाव जो है ये आगाज के लिए आ रही है, इस्तिनाफ के लिए आ रही है, वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म के अंदर रसूख रखते हैं, यकूलून आमन्ना बि, वो कहते हैं आमन्ना बि, हम इस पर ईमान लेके आए। तो जो रसूख फिल इल्म रखते हैं वो इन आयात के ऊपर ईमान लेके आते हैं। मुफस्सिरीन का एक तबका ये राय रखता है कि मुतशाबी आयात का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और जो रासिखीन फिल इल्म हैं, जो इल्म के अंदर महारत रखते हैं, वो उन आयात के ऊपर ईमान लाते हैं। या ये है कि जो उन मुतशाबी आयात के ऊपर ईमान ले आए, पूरे कुरान के ऊपर पक्का ईमान ले आए, अल्लाह ताला उसे इल्म का रसूख अता कर देते हैं। ये एक माना हो गया। दूसरी मुफस्सिरीन की राय ये है कि अर्रासिखून फिल इल्म का ताल्लुक साबका आयत के साथ है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला को इन मुतशाबी आयात का इल्म है, लेकिन अल्लाह के बताने से उसके खास बंदों को भी इसका इल्म अता किया जाता है। वो बजाते खुद अपने जाती कोशिश से इन मुतशाबी आयात का इल्म हासिल नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह की अता से है। अल्लाह की अता से कैसे? कि वो तहज्जुद के वक़्त उठते हैं, जागते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोते हैं और ज़ारी करते हैं, और इज्ज़ो नियाज़ पेश करते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह हमें इल्म अता फरमा। और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया था, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने दुनिया में एक असर छोड़ा, एक नाम है उनका। और उन्होंने कैसे ये मकाम हासिल किया? वो जहाँ दिन के वक़्त कोशिश करते थे इल्म के हुसूल की, तो रातों को उठकर वो अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। ये नहीं होता था कि सोए रहते थे, रातों को उठते थे। और मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिन्होंने बड़ी दूर जाना हो वो जल्दी उठकर अपने सफर का आगाज कर देते हैं। तो हम मुसलमानों की हालत ये है कि हम इस पर तवज्जो नहीं देते, और हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम अ, अ, अल्लाह की अता मांगे, अल्लाह का फजल मांगे, ताकि अल्लाह ताला हमें इस किताब मुबीन का इल्म अता फरमाए। इसी तरीके जब हम आगे बढ़ते हैं तो मक्का के मुतल्लिक आयात हमें मिलती हैं कि इन्ना अव्वल बैतिन बुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस रुए जमीन पर पहला जो अल्लाह का घर है वो मक्का पाक के अंदर काबा मुशर्रफा बनाया गया है, और इसमें बरकत भी है, इसमें हिदायत भी है आलमीन के लिए। तो मक्का के मुतल्लिक, और मक्का वो जगह है जहाँ पर हज होता है, उमरा होता है, और पूरी इंसानियत, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ जमा होती है। तो पूरी दुनिया इंसानियत जहाँ जमा हो, उससे वहदत इंसानी का इल्म होता है कि अब हमें ये देखना है कि पूरे इंसानियत एक जगह जमा होकर अल्लाह को पुकार रही है। सूरह पाक के अंदर इसको भी जिक्र किया गया है। मक्का पाक के हवाले से हिदायत और बरकत को बयान किया गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अ, उम्मत को बयान किया गया कि उम्मत की जो जिम्मेदारियां हैं उनको उजागर किया, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई हो लोगों के लिए, जो जाहिर की गई हो लोगों के लिए, जो अ, अ,
جب انسانیت کے سامنے آتے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور یہ کام اس لیے کرتے ہو کہ تمہارا اللہ پر ایمان پختہ ہے۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان جب ہو تو پھر ہی انسان کسی کو نیکی کا حکم دے سکتا ہے، کسی کو برائی سے روک سکتا ہے۔ اگر اس کا ایمان اللہ پر پختہ نہ ہو تو وہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کو برائی سے روک سکتا ہے۔ تو پہلے ایمان کے بعد میں انسان پختہ ہو، اللہ پر ایمان لے کے آئے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک دعوتی پیغام لے کر نکلے، اور اس دعوت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے تاکہ انسانیت تباہی سے بچ سکے۔ اس لیے کہ پچھلی آیات کے اندر، اس سے قبل جو آیات ہیں اس میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ تم تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں اس آگ میں گرنے سے بچا لیا، اور پھر تمہیں امت مصطفیٰ کا خطاب دیا گیا، اور تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ابھی آدھا خلاصہ ہم نے سورہ آل عمران کا پیش کیا ہے، اور آدھا خلاصہ ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم پیش کریں گے، اور اس بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ اپنے لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران کا خلاصہ پیش کیا، اور ابھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ اپنے کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابات بہتر انداز میں دیے جا سکیں۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تاکہ معاشرے میں نیکی پھیلے، امن کی خوشبو جو ہے وہ ہر سو پھیلے، اور برائی سے روکنا ہوتا ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے اور برائی سے روک دینا چاہیے۔ جو والدین اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ بچے بھی کامیاب ہیں اور وہ والدین بھی کامیاب ہیں۔ آیات کے اگلے مضامین میں ایک اور بڑی اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ حسن خلق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن خلق کا مظہر بنا کر بھیجا گیا۔ انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے بسا اوقات غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کسی ناگوار بات کے اوپر، اس کے متعلق بتایا گیا، اور قرآن کس خوبصورت انداز میں تربیت کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو پی جانا، یہ اخلاقی مظاہر ہے، یہ قرآنی اخلاق ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآنی اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور قرآنی اخلاق کا مظہر اتم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی اخلاق کو اپنایا، اور قرآنی اخلاق کو اپنا کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو، قرآن ہی تمہاری تمام مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ جب انسان قرآنی اخلاق کا مظہر بن جاتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں رہتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ احسان کی تعریف حدیث کی زبان میں کیا ہے؟ احسان کی تعریف حدیث کی زبان میں یہ ہے: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں لا سکتا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس کیفیت میں تو لا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہاری زندگی ایک سپرویژن کے اندر گزرے، اللہ تعالیٰ کی سپرویژن ہو، اور انسان کو کامیابی نہ ملے، یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ انسان کو یقیناً کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے، اعتماد کرنے والے، ان کو کامیابی ہر صورت ملتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا تصور، جیسے پروگرام کی ابتدا میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا تصور جب ہر لمحہ انسان کے پاس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو لے کر زندگی گزار رہا ہے، پھر غصے کو پینے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے، لوگوں کو معاف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ اس نے جو غصہ پی لیا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر پیا ہے۔ اس نے جو لوگوں کو معاف کیا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا ہے، اسے اپنی ذات کی خاطر معاف نہیں کیا، کسی کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی رضا کی خاطر معاف کرتا ہے تو پھر نفس ہے، اور نفس کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، انسان کی اپنی رضا کسی وقت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رضا تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہمیشہ رہتی ہے، اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اعمال کو کرو تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اخلاقی مذاہب کو بیان کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت تھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نرم ہو، ان کے لیے، ان سخت دلوں کے لیے آپ نرم ہو گئے۔ وہ سخت زبان بھی رکھتے ہیں، سخت دل بھی رکھتے ہیں، سخت دلی کے ساتھ آتے ہیں، بد زبانی کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کر جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ زبان کے حوالے سے سخت ہوتے، دل کے حوالے سے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے لوگ آپ سے بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ رہتا۔ قریب کیوں رہے؟ قریب اس لیے رہے کہ آپ نرم ہیں ان کے، آپ نے ہمیشہ نرمی کی بات کی ہے، نرمی کا معاملہ کیا ہے، اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمۃ الطیبہ صدقہ، نرم کلمہ، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ گفتگو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتے تو یہ صدقہ ہے، سخت رویہ اختیار نہیں کرتے، نرم بات کرتے ہیں، تو نرم بات یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ صدقہ ہوا۔
हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, हम इस हदीस को बयान करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, पहले हम उनकी कॉल ले लें, देखते हैं वो हमसे क्या पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने एक सवाल पूछना है आपसे। मैं बहुत काफ़ी अरसे से, लंबे अरसे से एक सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है किसी से भी। तो एक बार टीवी के ने बताया है कि वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं ना, जिनमें हमारी इधर यूके की बात कर रही हूँ कि इनमें हम हिंदू और ईसाई लड़कियां वगैरह हमारी दोस्तें हैं ना, उनके साथ जी हमारा गपशप है, कुछ बातचीत होती है हमारी। तो वो कह रहे थे कि जिन जिन के इस तरह का मसला है, तो वो जो ये जो दूसरे मजहब के लोग हैं, ये क़यामत के रोज हमारी शिकायत करेंगे अल्लाह से कि ये इनकी हम हमारे साथ बात की थी, लेकिन इन्होंने हमें नहीं बताया इस बारे में कुछ भी, इस्लाम के बारे में या मजहब के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया। जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हमारी बहन ने सवाल किया कि गैर जो दीगर मज़ाहिब के हमारे दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो मिलते हैं, तो कल क़यामत को वो शिकायत करेंगे कि हमें इस्लाम के मुतल्लिक़ नहीं बताया गया। मेरी बहन, याद रखिए कि तबलीग के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। पहला अंदाज गुफ्तगू के ज़रिए, कि आप गुफ्तगू करके अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और कुरान में इरशाद भी है, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए पूरी इंसानियत, ए तमाम इंसानों, क़यामत तक आने वाले इंसानों, मैं तुम सब के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो अब यकीनन ये फ़र्ज़ भी है और हमारे जिम्मेदारी है ये, कि हम अल्लाह की तौहीद का पैगाम अ, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि तबलीग अपने अखलाक से होती है, कैरेक्टर से होती है, किरदार से होती है। तो हम उनके साथ अच्छे अंदाज में मिलते हैं और उनको अच्छे अंदाज में हम डील करते हैं, उसने अखलाक के साथ पेश आते हैं, हमारा किरदार उनके साथ अच्छा होता है, सच बोलते हैं उनके साथ, मामलात में किसी किस्म का हेर फेर नहीं करते। तो ये भी एक तबलीग है। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने मुबल्लिगीन को ये इंडोनेशिया और मलेशिया की रियासतों में भेजा करते थे, उनकी ज़बानें सिखाकर, उनको फरमाते थे कि आपने जाकर वहाँ पे कारोबार करना है और कुछ नहीं करना। और कारोबार के अंदर आपने नाप तोल में कमी नहीं करनी और अपना अखलाक अच्छा रखना है, मुस्कुरा कर बात करनी है, अच्छे अंदाज में पेश आना है, अच्छी बात कहनी है। तो वो ये करते रहे, नाप तोल में कमी नहीं की, अच्छे अंदाज में पेश आते रहे, अपना अच्छा कैरेक्टर, उसने अखलाक पेश किया अपना। तो थोड़े ही अरसे के बाद वो सारे इलाके में मुसलमान। तो ये भी तबलीग का एक अंदाज है। अब ये ना हो कि हमारा किरदार जो है वो बिल्कुल बुरा हो, लेकिन हम जबान से तबलीग कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, नूरुन अला नूर है, कि हम जबान से भी तबलीग करें और हमारा किरदार भी अच्छा हो। तो ये तो यानी बहुत ही आला और अफजल बात है। और अगर इंसान अपने किरदार से, क्योंकि किरदार बजाते खुद दावत देता है इंसान को कि मुझे अपनाओ, इंसान का अखलाक दावत देता है किसी दूसरे को कि मुझे अपनाओ, देखो मैं सच भी बोलता हूँ, मैं लोगों के दिलों का ख्याल भी करता हूँ, मैं लोगों के मिजाज का ख्याल भी करता हूँ, मैं लोगों को माफ भी कर देता हूँ। ये इंसान का अखलाक दूसरों को दावत दे रहा होता है। और फिर बिलाखिर इंसान पूछता है कि ये किस दीन के मानने वाले हैं, किस दीन के पैरोकार हैं कि जिन्हें ए, ए, जिस पे चल के ये लोग बाअखलाक हो चुके हैं, फायदामंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोनों तरीके से दावत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इस दौर में अखलाक बहुत अहम है। ये एक मुसलमान को अपना अखलाक अच्छे अंदाज में पेश करना चाहिए, नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए, कारोबारी उमूर में ठीक रहना चाहिए। ये ना हो कि वो लोगों के जज्बात को नाजायज़ तौर पे कैश करवाता रहे, लोगों की ज़रूरियात का नाजायज़ फ़ायदा उठाए।
ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जब भी मुश्किलात पेश आए तो एक दुकानदार को अच्छे अंदाज में अपने जो ग्राहक हैं उनके साथ पेश आना चाहिए, खा वो मुसलमान हो या दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, ताकि उसके अखलाक से मुतासर होकर वो कहेंगे कि ये बड़े अच्छे दीन का फॉलोअर है, मानने वाला है, तो मुझे भी इस दीन को अपनाना चाहिए। तो अगर हमने इन दोनों में से कोई एक तबलीग ना की तो फिर यकीनन सवाल होगा। और अगर हमने अपने अच्छे अखलाक के ज़रिए तबलीग की और दावत का काम किया तो फिर हमसे सवाल नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इन दो तरीक़ों में से किस तरीके पे अमल कर रहे हैं, जबकि किरदार का जो तरीका है, अखलाक का जो तरीका है, ये ज़्यादा मौसर है। और पूरी दुनिया में हमारे सूफिया किराम ने अपने किरदार और अखलाक के ज़रिए इस्लाम को फैलाया और दुनिया मुसलमान हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अखलाक और किरदार को बेहतर बनाए। तो मैं हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को ज़िक्र कर रहा था कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, आग से बचो, अगर से तुम्हें खजूर का कुछ हिस्सा देकर भी आग से बचना पड़े तो बचो। और फ़इल्लम यजिद फ़बिकलिमतिन तय्यिबा, अगर वो और कोई चीज़ ना पाए तो फिर क्या करे? पाकीज़ा बात कह दे, किसी के हक में अच्छा कलमा कह दे, तो ये भी सदका होता है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़, कि नेकी में से किसी चीज़ को भी हकीर मत समझो, अगर से तुम्हें अपने भाई से मुस्कुराते चेहरे से भी मिलना पड़े तो ये भी बहुत बड़ी नेकी। आप किसी को मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसका गम भी खत्म हो जाता है, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है जब वो मुस्कुरा कर मिलता है आपसे, या आप उसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि मुस्कुराता चेहरा ये गमों को खत्म कर देता है, ये दुखों का मुदावा करता है, जो मुस्कुराता चेहरा होता है। और जब इंसान सख्त दिल होता है तो चेहरे पे भी उसकी सख्ती आया होती है, जाहिर होती है। और जब चेहरे से सख्ती जाहिर हो तो फिर वो जिस महफिल में जाता है, महफिल वाले सारे ही परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करें, इसके साथ कैसे डील करें? क्योंकि वो सख्त है, सख्त दिल है, वो किसी के साथ नर्म बात नहीं करना चाहता, किसी के साथ नर्म तरीके से नहीं चलना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अखलाकी मज़ाहिर को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। फिर सूरह आले इमरान का इख्तिताम दुआओं पर होता है। सुभान अल्लाह। और दुआओं से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अ, अहले ईमान की एक निशानी को जिक्र किया, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि खालिस और सच्चा और पक्का मोमिन कौन है? उसके मुतालिक बताया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिकुल्लि अल्बाब। बेशक ज़मीन व आसमान की तख्लीक और गर्दिश लैल व नहार में निशानियां हैं अहले अकल के लिए। अहले अकल कौन है? अहले अकल, हकीकी अकलमंद कौन है? वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह ताला का जिक्र उठते बैठते करते हैं, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में महव रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, मशगूल रहते हैं। कभी नमाज, कभी ज़कात, कभी सदका, कभी खैरात, कभी रोज़े, कभी कुरान, कभी जिक्र, कभी अज़कार, कभी हुस्न अखलाक के साथ किसी की दिलजोई, तो हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और इसके साथ ही वो दूसरा काम ये करते हैं कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर व फ़िक्र करते हैं। जब ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर व फ़िक्र करते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, वो ये कहते हैं, ए हमारे रब, मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने ये ज़मीन व आसमान रायगा पैदा नहीं किए, ये बातिल पैदा नहीं किए। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार, तू पाक है हर चीज से, हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हमें आपके अज़ाब से बचा ले।
तो हकीकी अहले ईमान क्या करते हैं, वो जिक्र भी करते हैं और साथ फिक्र भी करते हैं। ईमान के साथ गौर व फिक्र करना, ये ईमान को और पुख्ता करता है। आज हम सिर्फ जाकिर रह गए और हमने फिक्र करना छोड़ दिया, इसलिए हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। जिक्र भी करना है और फिक्र भी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिक्र और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आगे दुआओं का जिक्र है, और ये जो आखिरी आयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें दुआओं को जिक्र किया है, और ये दुआएं बड़ी अहम हैं। इसे कुरानी दुआ का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर कुरानी दुआओं का जिक्र है कि एक इंसान को रब से क्या मांगना चाहिए, और जब भी हम इन दुआओं को पढ़ते हैं तो एक सुकून सा मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने फजल व करम से दुआ मांगने का तरीका भी सिखा दिया। और वो दुआ क्या है? रब्बन, ये दुआ अभी से शुरू होगी जो हमने अहले ईमान की निशानी बयान की। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आगे दुआ है आयत नंबर 192 के ऊपर, और ये आयत नंबर 191 से लेकर 200 तक, यानी आखिरी 10 आयात जो हैं, ये दुआओं के मुतल्लिक हैं। अब ये कुरानी दुआ आप सुनें और लुत्फ अंदोज हो कि अल्लाह ताला हमें मांगने का तरीका और सलीका दे रहा है। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता। ए हमारे रब, बेशक जिसे तूने आग के अंदर दाखिल किया उसने तूने उसे रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जुल्म करने वालों के लिए कोई मददगार नहीं। फिर आगे फरमाया, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। ए हमारे रब, हमने एक निदा करने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुला रहा था। वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था, अन आमिनू बिरब्बिकुम, ईमान लाओ अपने रब पर। फ़आमन्ना, हम ईमान ले आए उसकी बात को सुनकर। अब रब्बना, ए हमारे रब, फग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, और हमारे गुनाहों का हमारी तरफ से कफारा बना दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे दो। रब्बना व आतिना मा वअदतना, ए हमारे रब, जो तूने हमसे वादा किया है अपने रसूलों के बारे में, वो हमें अता फरमा। वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन रुसवा न करना। इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद, बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, फिर उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और फरमाया, अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, मैं तुम में से जो भी मर्द औरत हैं उनके नेक अमल को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला दुआएं सिखाता भी है खुद। तो ये दुआएं मुफस्सिरीन ने लिखी हैं, अगर ये दुआएं मांगी जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है, और ये जामे दुआ है। फिर इस सूरत का इख्तिताम एक बड़े दिल नशी पैराए में होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ये कुरानी नसाए हैं, कुरानी नसीहतें जिसे कहते हैं ना, अन नसाइह अल कुरानिया, कुरानिक एडवाइजेज आप कह रहे हैं। ये पूरा मजमून है कि कुरानिक एडवाइजेज क्या है। अब कुरान कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ऐ ईमान वालों तुम सब्र करो और फिर डटे रहो। वराबितू, और बिल्कुल तुम ताल्लुक रखो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो इस सूरह पाक का इख्तिताम एक खूबसूरत दुआ पर हुआ, जिसमें एक नसीहत की गई, कुरानिक एडवाइस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूरह आले इमरान की समझ अता फरमाए। प्रोग्राम के आखिर में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे अ, सैयद नोमान शाह साहब के वालिद गिरामी, जो कि पाकिस्तान में फौत हो गए हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और किबला सैयद नोमान शाह साहब को और उनके पूरे ख़ानदान को, उनके बहनों भाइयों को और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और
सैयद नुमान शाह साहब के वालिद गिरामी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। हम एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इलाहुल आलमीन इस सूरह फातिहा के सदके सैयद नुमान शाह साहब के वालिद की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके तमाम लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमा और उनकी कब्र को अपने फ़ज़ल व करम से रोशन फरमा, और सैयद नुमान शाह साहब और उनके जितने भी लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमा। और इसी के साथ ही हम आप सबके लिए दुआ करते हैं, आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का फ़हम और समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।